ओरिजिन ऑफ रिलीजन अर्थात धर्म की उत्पत्ति। धर्म की उत्पत्ति को लेकर के सोशियोलॉजी में एक बहुत बड़ी बहस देखने को मिलती है। हालांकि बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये बहस एक कैलकुलेटिव स्पेकुलेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रिलीजन को लेकर के हमारे पास बहुत सारा एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स को देखेंगे धर्म की उत्पत्ति को लेकर के। पहला, घोस्ट थ्योरी और ड्रीम थ्योरी बाय हर्बर्ट स्पेंसर। 1876 से लेकर के 1896 के बीच में हर्बर्ट स्पेंसर ने 3 वॉल्यूम की किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग उसे जब अपने सपने में देखते थे तो ये सोचते थे कि शायद मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, और इस तरीके से उन्होंने घोस्ट की पूजा शुरू कर दी। और घोस्ट की पूजा का ही परिणाम आगे चल करके भगवान या गॉड की पूजा के रूप में आया। और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर एक प्रिमिटिव सोसाइटी में आज भी एंसेस्टर वर्शिप का कल्चर मौजूद है। तो ये कहा जाता है कि यही आधार था जिसके अनुसार धर्म की उत्पत्ति हुई। दूसरा तर्क दिया गया एनिमिस्टिक थ्योरी। ये तर्क दिया गया एडवर्ड वी टेलर के द्वारा। एडवर्ड वी टेलर ने 1871 में एक किताब लिखी प्रिमिटिव कल्चर। अपनी इस किताब में उन्होंने एनिमिस्टिक थ्योरी की बात कही। एनिमिस्टिक का मतलब होता है एनिमा अर्थात सोल और स्पिरिट। तो टेलर ने कहा कि प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग जब सपना देखते थे तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि सपने में दिख रहा व्यक्ति वही है या कोई दूसरा है। इस तरीके से एक डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट की बातें उनके दिमाग में होने लगा कि शायद ऐसा कुछ मौजूद है जो शरीर से बाहर टेम्पररी तरीके से निकल जाता है, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर वो ऐसा कुछ शरीर से बाहर परमानेंटली निकल जाता है जिसके कारण लोगों की मृत्यु होती है। और इसी ऐसा कुछ को स्पिरिट या सोल या एनिमा के रूप में संबोधित किया गया। आगे चल करके प्रिमिटिव सोसाइटी ने इस सोल को व्यक्ति के अलावा और भी चीज़ों के साथ जोड़ा, जैसे पहाड़, नदियाँ, और इस तरीके से हर एक चीज़ में एनिमा देखा जाने लगा और इसकी पूजा की जाने लगी। और यही कारण था जिसके अनुसार धर्म की शुरुआत हुई, ऐसा तर्क एडवर्ड बी टेलर ने दिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तर्क दिया जाता है नेचर मिथ थ्योरी। इस तर्क को देने वाले सोशियोलॉजिस्ट का नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा पुराने ज़माने के लोग प्रकृति पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते थे। ऐसे में प्रकृति से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते थे और प्रकृति में किसी भी चीज़ों को देख करके वो उसके बारे में कल्पना करने लगते थे, और इस तरीके से प्रकृति के शक्ति को अपने वश में करने के लिए और प्रकृति का स्नेह पाने के लिए वो प्रकृति की पूजा करना शुरू करते हैं। और इसी तरीके से प्रकृति पूजा से धर्म की शुरुआत होती है, जो आगे चल करके विभिन्न रूप में देखने को मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए गए। आपको इनमें से कौन सा तर्क अच्छा लगा, इसके अलावा और कौन से तर्क हैं, कृपया कमेंट में बताएं। धन्यवाद।